भागलपुर जिला अंतर्गत मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मियां शाह मैदान अपराधियों की गोली के तरतराहट से गूंज उठा। शुक्रवार को 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तफरा तफरी का माहौल बन गया। अपराधियों ने करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड गोली फायरिंग की। घटना में 2 लोगों को गोली लगी है जो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुख्यात आफ्ताब ने रंगदारी के रूप में शनिवार को 1 लाख पैसे की डिमांड की थी। नहीं देने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। परिजन सूत्रों की माने तो घटना में घायल अयान के बड़े भाई से रंगदारी आफ्ताब ने मांगी थी। नहीं देने पर गोली मार देने की धमकी दी थी। शुक्रवार को नमाज पढ़कर अयान मैदान में खेलने के लिए गया था, तभी 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना में अयान के पैर में गोली लगी है, जबकि लड्डू कुरैशी के हाथ में गोली लगी है। 2 लोग घटना में गंभीर रूप से घायल हैं। लड्डू कुरैशी के परिजनों का कहना है कि 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने एकाएक कर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। करीब 10 से 12 राउंड बदमाशों ने गोली की फायरिंग की है। फायरिंग की आवाज पर हम लोग बाहर निकले। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बाद सिटी डीएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अभी सूचना मिली थी मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मियां का मैदान है, तो वहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई है। उसमें गुड्डू कुरैशी करके एक व्यक्ति हैं, इनको गोली लगी है और साथ ही साथ एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। तो दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष द्वारा और उनका इलाज चल रहा है। उनका एक के पैर में चोट गोली लगी है और एक के हाथ, तो दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। और हम लोग सीसीटीवी और जो टेक्निकल एविडेंस है उसको कलेक्ट करके उसके आधार पे अभियुक्त की मतलब पहचान करेंगे, फिर गिरफ्तारी की जाएगी। क्या काफ़ी जांच चल रही है। पहले तो जो घटनास्थल पे हम लोग विजिट किए थे, वहाँ से भी कुछ खोखा बरामद हुआ है और इस बात की पुष्टि हुई है कि गोलीबारी हुई है। वहाँ पे जो घटनास्थल पे जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा बताया गया कि लड्डू कुरैशी में एक छोटा बच्चा है आर्यन, उसको गोली लगी है हाथ और पैर में। और वहाँ के लोगों के द्वारा ही बताया गया जो घटनास्थल पे मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया आफ्ताब, सद्दाम और लोग जो उनके साथ 2 और साथी थे। और पूर्व में भी शायद ये धमकी देने की बात सामने आ रही है। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ के सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है, टेक्निकल टीम भी भेजा गया है, कई वीडियोज़ भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जितने भी बिंदु हैं, उन सब पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। जाँच प्रथम दृष्टया आपसी रंजिशी भी का भी मामला सामने आ रहा है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिशी लग रहा है और कहना है कि शनिवार को आफ्ताब उन सभी बिंदु पर जैसे अभी हम लोग बताए कि जो परिजनों से भी मेरी बातचीत हुई है और भी बहुत सारे लोगों से मैंने कम से कम 20-25 लोगों से मैंने बात की है। तो जो भी बातें सामने आई है, सबका जांच जरूरी है। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी कुख्यात अपराधी आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव को भागलपुर पुलिस ने झारखंड गोड्डा के बेलगड्डा थाना क्षेत्र से रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। कुख्यात आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे कई संगीन मामले भागलपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। भागलपुर पुलिस को आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव की लंबे समय से तलाश थी। बता दें कि पिछले 11 वर्षों से छोटू यादव फरार चल रहा था। उर्फ छोटू यादव, ये 25,000 का इनाम था इसके ऊपर और ये एक कुख्यात अपराधी था। पीरपैंती थाना अंतर्गत ये 3 कांडों में फिरार था। और जो रिसेंट कांड इसने किया था वो एक SC/ST केस था और 302 भी लगा हुआ था, मर्डर का केस था। उसमें ये फरार चल रहा था और इसको गोड्डा जिला से बेलवड्डा थाना है, वहां से पकड़ा गया। ये यहाँ पे इसके रिलेटिव रह रहे थे और वहीं से इसको पकड़ा गया है। इसमें जो DIG सर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था और इसमें टेक्निकल टीम बनाई गई थी SSP सर द्वारा, जिसका नेतृत्व DSP कहलगांव शिवानंद जी कर रहे थे। और इस टीम में DIU के लोग थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि जदयू में बहुत दिनों से बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। पार्टी में अंदर ही अंदर फूट पड़ चुकी थी और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का राजद नेता लालू यादव से नजदीकी बढ़ती जा रही थी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार गुजरा, जिस कारण मुख्यमंत्री नीतीश ने यह निर्णय लिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली। वहीं सरकार के फेरबदल मामले में भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह दल बदलू हैं, कभी भी दल बदल सकते हैं। अगर वह भाजपा में आना चाहें तो सदस्य बनकर आ सकते हैं। उनकी सदस्यता भाजपा स्वीकार करेगी। देखिए,
जेडीयू में बहुत दिनों से बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। पार्टी के अंदर बहुत ही दो भाग होने का अंदर चल रहा था और ललन सिंह जी का नज़दीकी लालू जी के साथ जो नज़दीकी बढ़ रहा था और जो नीतीश कुमार को पता चला हो, इसके कारण उनके मन में कहीं ना कहीं था कि ललन सिंह को हटाया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ों को इस्तीफा दिया। वो उस पद पे बने रहना चाहते हैं होंगे। और नीतीश कुमार जी ऐसे भी कहलाते हैं कि भाई डिसीजन उनका जो होता है वो सर्वप्रिय वो करते हैं, लेकिन ललन सिंह जी का हो सकता है कि उनको पच नहीं रहा होगा लालू जी की नज़दीकी, इस कारण से वो लालू जी के एजेंट बन गए होंगे। इस कारण से नीतीश कुमार जी उनको नहीं चाहते होंगे कि आगे कैरी फॉरवर्ड करें और इसीलिए नीतीश कुमार जी अब अपने पार्टी के कमान को संभाल लिए हैं। भागलपुर के नाथनगर अंचल अंतर्गत महमदपुर मौजा में बसोवास जमीन के सामने अंचल प्रशासन कूड़ा घर का निर्माण करवा रहा है, जिसको लेकर जमीन मालिक ने आपत्ति दर्ज करते हुए वहां कूड़ा घर का निर्माण न हो इसको लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। पीड़ित संजीव कुमार और त्रिभुवन झा ने बताया कि घर बनाने के महमदपुर मौजा में 5-6 वर्ष पूर्व जमीन खरीदी थी। गुरुवार को कचरा घर के निर्माण के लिए मेरे जमीन के सामने ही पायलिंग का काम शुरू किया गया था। उस जमीन का निकलने का एकमात्र रास्ता वही है जिस पर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। अगर यहाँ कूड़ा घर का निर्माण होता है तो हम लोगों की जमीन बेकार हो जाएगी, भविष्य में घर नहीं बना पाएंगे। अगर घर बनाते भी हैं तो हम लोग सब दिन प्रदूषण के ही चपेट में रहेंगे। नाथनगर अंचलाधिकारी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस कार्य पर रोक लगवाएं, लेकिन उनका साफ कहना था कि यह बिहार सरकार की जमीन है, हम यहीं पर कूड़ा घर का निर्माण करवाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी से मिलना है। उन्होंने एसडीओ के पास आवेदन देने को कहा। अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो राज्य सरकार से भी गुहार लगाएंगे। देखिए श्रीमान, आज हम लोग के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसा कि इस ज़मीन के अतिरिक्त हमारे पास कोई और ज़मीन है नहीं और घर बनाने के लिए सोच रहे हैं कि घर बनाएंगे, तो इन दिनों देख रहे हैं कि जो अंचलाधिकारी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी है, विगत दिन आई थी और उन लोगों ने यहाँ पे रास्ता को अवरुद्ध करते हुए कचड़े का घर बनाना चाह रही है, जिससे हमसे बात भी हुई। मैंने मैडम को बोली भी कि मैडम अगर इस कचरा घर बनाएंगे तो रास्ता हम लोग का अवरुद्ध हो जा रहा है, जो काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कैसे हम लोग जाएंगे आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कट्ठा आधा कट्ठा करके ज़मीन हम लोग लिए हैं, जो सामने देख रहे हैं, जो आने में काफ़ी। इसलिए श्रीमान सबों से मेरा करबद्ध आग्रह है, प्रार्थना है कि रास्ता को छोड़ दें ताकि हम लोग घर बनाकर यहाँ किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। महमदपुर थाना नंबर 335, खाता संख्या 4, खेसरा संख्या 3-4-17 यह जमाबंदी रैयत का खाता है और सर्वे होने के बाद यह खाता कन्वर्ट हो गया खाता 9-4 में, जो अनाबाद बिहार सरकार है। लेकिन सामने में 14 फीट का जो हम लोगों का रास्ता है उस चीज को बाधित किया जा रहा है। किनके द्वारा? यह अंचल द्वारा, नाथनगर अंचल द्वारा। इसके बारे में कहाँ कंप्लेन? इसके द्वारा हम लोग नाथनगर अंचल में जाते हैं तो आज सीओ साहिबा नहीं है, आज बीडीओ साहिबा नहीं है, हम लोग जा करके घूम करके चले आते हैं। यहाँ कचरा का निर्माण कचरा रखने के लिए बनाया जा रहा है। आपत्ति ही आपत्ति, हम लोगों का पूरा घर, समूचा घर रहने के लिए घर बनवा रहे हैं। जमीन खरीदा गया है 2010 में, आज तक हम लोग नहीं स्टेब्लिश्ड नहीं हुए हैं जो कि हम लोग घर बना सकेंगे। यहाँ इस जगह पे न रास्ते को लेकर के यहाँ विवाद हो रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के डेफोडिल्स चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल बंगाली टोला चंपानरार में विज्ञान एवं कला की प्रदर्शनी इस विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई विद्यालय के शिक्षक प्रवीण कुमार, नीलेश कुमार, कपिल कुमार दास, सूरज कुमार तथा मनीषा ने की। दर्शकों द्वारा वर्ग चतुर्थ के मयंक झा, वर्ग पंचम की प्रियांशी लाल, वर्ग षष्ठ से अभिषेक कुमार एवं वर्ग सलम आयुषी अंकित एवं आयुष के प्रोस्पेक्ट्स को सहारा। अगर उसी प्रकार अभिभावकों का मार्गदर्शन मिलता रहा तो बच्चे भविष्य में अच्छा प्रोजेक्ट एवं कला को प्रदर्शित कर पाएंगे तथा विद्यालय प्रबंधन का जो सपना एवं मूल उद्देश्य है उसको साकार कर पाएंगे। डेफोडिल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में माननीय श्री सुनील कुमार लाल जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ साइंस एवं कला की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिनमें विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया है
और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार गार्जियंस एवं महानुभावों का अपेक्षित सहयोग आज मिला है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में और इससे बेहतर प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत कर पाएंगे। और विद्यालय का जो मूल उद्देश्य है कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर उसे बनाना तथा उसके अंदर एक क्रिएशन का एक नया माहौल तैयार करना, और उसका बखूबी आज बच्चों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से और अपने कला के माध्यम से उसको प्रस्तुत करने का सफलतम प्रयास किया है। प्रोजेक्ट में कौन ऐसा मतलब ये था? हाँ, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले बता दूं कि आज बच्चों ने जो भूकंप आने की जो सूचना का जो संदेश दिया है कि भूकंप अगर आता है तो उसमें एक इंडिकेटर है जो ऑलरेडी इंडिकेट कर देता है ताकि समय से पहले लोग सेफ जोन में जा सकें। ये इसकी प्राथमिकता रही है आज के प्रोजेक्ट की। और दूसरा, स्मार्ट सिटी, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, तो बच्चे स्मार्ट सिटी को रोज़ देख रहे हैं। तो आज बच्चों की अपनी परिकल्पना है कि अगर स्मार्ट सिटी भागलपुर होता है तो हमारा स्मार्ट सिटी कैसा होगा। उसके लिए उन्होंने जो स्मार्ट सिटी का ब्यौरा प्रस्तुत किया है अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, वह दर्शनीय था। लोगों ने उसे काफ़ी सराहा है कि स्मार्ट सिटी में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है या हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, ये सारी उपलब्ध होने चाहिए। ये इस चीज़ को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया है। साइंस एंड आर्ट कला का एग्जीबिशन जयपुर डिजिटल पब्लिक स्कूल में, से बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। उन्होंने अपने प्रतिभा का एक नया रूप लाया। और चूँकि ये विद्यालय में दूसरी बार है, इसके पहले बहुत पहले हुआ था, करीबन 10-15 साल पहले, और ये दूसरी बार है। और हमको लगता है कि इस तरह का अगर प्रतिभा बार बार अगर कराया जाए तो उसको साल में 1 से 2 बार, तो बच्चों में और हुनर बढ़ेगा। बच्चों में जो टैलेंटेड है वो बढ़ चढ़ करके अग्रसर की। एक तरफ जहां नगर आयुक्त और मेयर के बीच जुबानी जंगल शुरू हो गई है, वहीं शुक्रवार को मेयर वसुंधरा लाल एवं उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और पार्षदों का 1 साल पूरा हुआ। इसको लेकर शुक्रवार को मेयर ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाला प्याऊ शहर की सफाई से लेकर कई योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया, जिसमें तकरीबन 40 लाख रुपए अधिक राशि का कार्य हुआ है। वहीं एक तरफ जहां नगर आयुक्त हम लोगों पर तालिबानी फरमान के तहत नकेल कसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने कई योजनाओं के तहत शहरवासियों को लाभ दिया। सबसे पहले जो भी पुराने कार्य बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया, उसके बाद कई नई योजनाओं पर कार्य किया। उम्मीद है और भी कई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान मेयर, उप मेयर एवं दर्जनों पार्षद मौजूद थे। सबसे पहले जब मैं पदभार यहाँ ग्रहण की तो पिछला जो योजना था, बहुत सारे पेंडिंग योजनाएं थी, उसमें एक डूडा था जिसमें 10 योजनाएं थी, उसके तहत कार्य करवाया। और उसके बाद फिर दूसरी योजनाओं में जैसे कि बहुत दिन से पेंडिंग था वो 7.5 करोड़ की योजना है, उसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के कारण वो कार्य रुका हुआ था। हमने पत्राचार करके और नगर विकास विभाग से वो इंजीनियर का पदस्थापना यहाँ पे करवाया अपने निगम में, और उस पर भी वो सारे पेपर्स पे सिग्नेचर हो गए हैं और उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है। वर्क ऑर्डर के लिए नगर आयुक्त के पास सारी फाइलें हैं, उसके तहत जैसे उस पर सिग्नेचर हो जाएगा वो काम धरातल पर नज़र आएगा। 40 लाख की योजनाएं प्रत्येक वार्ड में इस कार्यकाल में दी गई हैं। उसके तहत पियाऊ है, रोड नाले हैं और मलिन बस्ती का उद्धार है, जीर्णोद्धार है। और इसके बाद जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे लोहिया पुल का सौंदर्यीकरण हुआ, उसके लिए हमने आरसीडी वालों से पत्राचार करके, रेलवे डिपार्टमेंट से पत्राचार करके एनओसी लिया और उसके सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार कराया, और वो भी फाइलें अभी नगर आयुक्त के पास पड़ी हुई हैं। जब उनका सिग्नेचर होगा तो वो काम धरातल पर नज़र आएगा। लोहिया पुल के नीचे जो रोड है जो जर्जर स्थिति में है और जो जाती है वैरायटी चौक तक वो रोड, उसका सारा जीर्णोद्धार होना है, उसका भी डीपीआर बन के तैयार है। वो भी नगर आयुक्त
के टेबल पर रखा हुआ है, उनके साइन का इंतज़ार हो रहा है। जैसे साइन उनका हो जाएगा फिर आगे उसमें काम लगेगा। अभी हमने 27 अक्टूबर को एक अस्थाई समिति की मीटिंग की, जिसकी कार्यवाही की प्रति हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हमने बहुत बार प्रयास भी किया कि उसको दिया जाए। उसमें हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य लंबित पड़े हैं जो जनोपयोगी हैं और शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अभी तक नहीं मिल पाने का एक मुख्य कारण है कि वीडियोग्राफी का नहीं होना। यदि वीडियोग्राफी होता तो जो बातें हम लोगों के द्वारा बोली गई, जो चीज़ें वहाँ पर नगर आयुक्त साहब के द्वारा बोला गया और माननीय हमारे सम्मानित पार्षदों के द्वारा बोला गया, सारी चीज़ें रहती और उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण कार्यवाही में फेरबदल किया गया। जो प्रस्ताव जिसको हम लोगों ने कहा कि अगली प्रस्ताव में लाया जाएगा, अगले मीटिंग में लाया जाएगा, उसको स्वीकृत कर दिया गया। और जो सर्वसम्मति से स्वीकृत था उसमें सर्वसम्मति से स्वीकृत लिखने के बावजूद नगर आयुक्त नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे, ऐसी बातें कही गई। तो इसके तहत हम लोगों ने वीडियोग्राफी का प्रावधान लाया और उसके तहत हमने लेटर दिया नगर आयुक्त साहब को कि जब भी अब मीटिंग हो तो इसकी वीडियोग्राफी हो, तभी सब चीज़ क्लियर हो पाएगा। कोई भी नया चीज़ लाने में कठिनाई होती है, ऐसा मानना है। और हमको लगता है जब ये हो जाएगा तो आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें किसी की कोई शिकायतें नहीं रहेगी कि किस मुद्दे पर कौन सी बातें हुई। हमारे जो शहरवासी हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ क्या काम करते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं और उनके लिए कैसी कैसी योजनाएं लाते हैं और उस पर किस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, ये सारी बातें हमारी जनता को पता चलेगी इसके माध्यम से। और मैं बोलना चाहती हूँ, हमें पता चला है कि बहुत वार्डों में ये विभागीय कार्य दिया जा रहा है। तो ये विभागीय कार्य कुछ ही वार्डों में क्यों, ये विभागीय कार्य हमारे पूरे 51 वार्डों में दिया जाए, ताकि हमारी पूरी जनता है, हमारे सारे अपने पार्षद हैं, सबको इसका लाभ मिले और वो अपना काम, अपनी जो कंसर्न जो उनका वार्ड है उसको दिखा सकें कि हम आपके लिए कितना तत्पर हैं और कितना काम हम करा सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये विभागीय कार्य सारे वार्डों में दिया जाए और इसकी जानकारी मैं नगर आयुक्त साहब को भी देना चाहूँगी कि आपके द्वारा ये विभागीय कार्य सारे वार्डों में दी जाए। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, जितना भी फाइलें अभी नगर आयुक्त के पास हैं वो सब में वो सिग्नेचर करें। ये हमारे शहर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अटकी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उनके सिग्नेचर के बगैर नहीं बाहर आएगा। तो वो सारी फाइलें उनके टेबल पर है, उस पर वो शीघ्र सिग्नेचर करें और फाइल को आगे बढ़ाएं और जिससे हमारे शहर में कार्य प्रगति पे नज़र आए।